Hello students, again welcome you in our YouTube channel Girls Classes and myself Gajan Singh. So now today we will do exercise 9.1 some application of trigonometry class 10 maths. So in this video lecture we will discuss question number 6, 7, 8 and 9. ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 5 हमने कंप्लीट कर लिया, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आगे कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा आई a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं इधर, ठीक है, ये भी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग और इसके और एक इससे कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, एक क्या एक लड़का खड़ा बेटा कितना 1.5 मीटर टॉल, तो यहाँ बना लेते हैं। चलिए ये 1.5 मीटर टॉल और ये हम रेफरेंस दे देते हैं ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है बेटा। तो इसके लिए आपको पहले फिगर बनाना नेसेसरी है, तभी आपको तो मिलेगा, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका बॉय है, ठीक है। इसकी लेंथ देखिए 1.5 मीटर, ठीक है, मतलब टॉल है ये, और ये 30 मीटर टॉल। चलिए इसे मान लेते ए, ये बी हो गया, जैसे सी और ये इसे डी मान लो, ठीक है। ये बिल्डिंग ये टॉल लड़का है, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। देखो यहाँ पे मान लो ये लड़का, मान लो ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे इसकी आंख है, यहाँ से इसके टॉप को देखा बेटा, और टॉप को देखा ना, यहाँ से टॉप को देखा तो एंगल कुछ एलिवेशन एंगल कुछ बन रहा है, उसे देखते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आप कैसे दिखाओगे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या करनी पड़ेगी ड्रॉ, तो आप क्या करोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है बेटा। ये एंगल बना बेटा यहाँ पे कितना 30 डिग्री। अब इस टॉप को देखते देखते वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, टुवर्ड द बिल्डिंग, तो कुछ डिस्टेंस बढ़ा और एंगल बना उसका, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, सपोज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बेटा, बढ़ेगा घटेगा, बताइए बढ़ेगा कि घटेगा। जितना हम नजदीक जाते हैं किसी के, तो एंगल क्या आपको नजर उठा के बढ़ती है उसको टॉप को देखने के लिए, और जितना आप डिस्टेंस खड़े होगे उतना क्या आपको कम आपको अपने हेड को उठाना पड़ेगा, ठीक है, और कम हेड को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा हेड उठाना पड़ेगा, कितना एंगल बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री। बात आई समझ में। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। बेटा ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा हम चेक करते चीजों को, देखिए ये 1.5 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी बताइए, ये भी तो 1.5 की रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है आपस में, ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये इसके बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर होगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये 1.5 मीटर, तो ये बताओ कितना बचा, यहाँ से डिस्टेंस कितनी बचेगी, 1.5 30 में से माइनस कर दो भाई, टोटल 30 है ना, ये टोटल 30 मीटर है, यहाँ से हमें ये चाहिए, तो कितना बचेगा 28.5 मीटर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा फिगर लेना है। देखो इस वाले से हम बात करेंगे, इस वाले से डील करेंगे, मैं डार्क कर देता हूँ इसे, इस वाले को हमें बात करेंगे, ठीक है। इस वाले को आप मिटा सकते हो वरना दिखा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बेटा इसमें आपको निकालनी ये डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक तो बेटा ये है पूरा वाला, ठीक है, एक ये ले लेंगे फर्स्ट, और एक में क्या करेंगे, चलो मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड में, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे दे देते ये पॉइंट दे देते ए सी, यहाँ मान लो डी दे देते, यहाँ पे ई दे देते, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, आपको ये कंस्ट्रक्शन पता लगेगा कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। अब मैं जो चीजें हैं उनको मिटा रहा हूँ, ठीक है, जो चीजें आपको यूज करनी है उसको ही रहने दूंगा इधर, देखो ये इसका कोई मतलब नहीं है उनको मिटाना।
बस अब आपको ये ध्यान रखना, ये ओ मान लो, ए ओ ए बी और सी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको बेटा फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस अभी आपने निकाली थी, इस बिल्डिंग की हाइट हमेशा हमने क्या करा, उस लड़के की हाइट को माइनस कर दिया था, आया फिर 28.5 मीटर, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं। तो हम लगाते हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन ट्राइंगल ACO, इन ट्राइंगल ACO, तो देखिए हमें क्या लगाना है, हमें ये निकालनी बेटा डिस्टेंस, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अप्रोच देखते हैं। अप्रोच क्या होगा बेटा, पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फुल ट्रायंगल को लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस निकलेगी और उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी फाइंड हो जाएगी। तो हम करते हैं पहले ट्रायंगल छोटा वाला लेते हैं, इन ट्रायंगल ACO, तो बनाएंगे tan 60 डिग्री। या आपको पता रहना चाहिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लगाना है, रिलेशन आपको देखना, देखो ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है, आपको निकालना है ये। तो इसलिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन आपको देखना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा। तो tan देगा बेटा, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या CO और बेस का AO। tan 60 का वैल्यू √3, CO कितना 28.5 और AO कितना, AO आपको निकालना है। तो AO आ गया बेटा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28.5 √3 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 9.5 √3। चलिए ये वो आ गया 9.5 √3, ठीक है, नोट कर लेते हैं यहाँ पे 9.5 √3, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड, आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, सेकंड देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सॉरी OBC, तो हम लगाएंगे tan 30 डिग्री, tan 30 लगाओगे तो परपेंडिकुलर क्या बेटा, ये पूरा 28.5 और बेस क्या है, तो वो बेस ये रहेगा पूरा, ठीक है, BO या OB कह सकते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 28.5 अपॉन OB आप निकालोगे कितना आएगा बेटा 28.5 √3 मीटर। OB आया बेटा आपको, देखो ये डिस्टेंस आपने निकाली हुई, अब आपने ये डिस्टेंस निकाली 28.5 √3, ठीक है। और आपको निकालनी है ये वाली, तो आप इजीली आप कर सकते हैं मैथमेटिकली वी नो दैट OB क्या बेटा, देखो OB क्या है, AB प्लस OA। अगर आपको AB निकालना है तो AB निकालने में क्या करोगे बेटा, OB माइनस OA करोगे, नहीं देखो OA आपको पता है, OB पता है, तो माइनस कर दीजिए। OB में 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, कितना आएगा बेटा 19 √3 मीटर। तो ये दिस इज द फाइनल आंसर, तो ये आ गया आपका 19 √3 मीटर। तो इस वाले पॉइंट से जब ये जो बच्चा है, लड़का है, जब वो टुवर्ड द बिल्डिंग चलेगा, ठीक है, और एंगल 30 डिग्री टू 60 डिग्री होगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 19 √3 मीटर, ठीक है। इसे नोट करना फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the
टावर। बेटा एक बिल्डिंग दे रखी है और बिल्डिंग में एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। टावर की आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है, ठीक है। और एक ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, किसी पॉइंट पे वो खड़ा है और उसको उसके टावर के टॉप का और बॉटम पर उसका जो एलिवेशन एंगल है वो आपको गिवन है। चलिए बनाते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं पहले तो। ये बिल्डिंग बना ली, ठीक है। और इस बिल्डिंग पर क्या है, एक मान लो टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए कि मान लो ये टावर है बेटा, ठीक है। ये टावर बना हुआ है और ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड पर है, ऑब्वियस है, ग्राउंड पर बिल्डिंग है। यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, मान लो सपोज ये पॉइंट है, पॉइंट ए। यहां से इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो गिवन है आपको। ये टॉप का एलिवेशन एंगल और एक आपको दे रखा बॉटम का एंगल। चलिए मैं इसको सीधा ही कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। एक ये एंगल दे रखा आपको, ठीक है। इसी पॉइंट पे अब आप देखिए कौन सा एंगल 45 होगा, कौन सा 60 होगा। तो देखो ये वाला एंगल आपका क्या रहेगा, 45 डिग्री। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि आपको आपके अपने हेड को आपको कम उठाना पड़ रहा है, ठीक है। जितना हेड आप उठाओगे उतना एंगल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ये 45 डिग्री और ये होगा बेटा 60 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट से ये टॉप है बेटा टावर का और ये इस टावर का बॉटम है, ठीक है। और इसकी हाइट आपको मेजर करनी है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम h, ठीक है। ये हाइट h है। चलिए इनके वो करते हैं नामकरण। ये O हो गया A, ये B मान लो और इसे C मान लो, ठीक है। C टॉप। तो इसकी हाइट दे रखी है आपको, ये बिल्डिंग है बेटा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन, दैट इज कितना बेटा, 20 मीटर हाइट, ठीक है। तो करते हैं इसको, क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको ये चीज गिवन है तो आप चेक करिए। देखो एक तो ट्रायंगल आपको ये लेना है, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपको फुल लेंथ लेना। जस्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था जस्ट बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। वहां पे आप बेस फाइंड कर रहे थे, बेस के रिगार्डिंग चल रहे थे, यहाँ पे हाइट के रिगार्डिंग चलोगे, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे घुमाओगे बेटा तो सेम वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइट में निकालना है, यहाँ पे आपको पिछले वाले क्वेश्चन बेस में निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को निकाल लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला, इस वाले इससे होगा क्या, आप इससे क्या निकाल पाओगे, आप इससे बेस निकाल सकते हो। तो बेस हम निकालते हैं, तो लगाते हैं सॉल्यूशन करके। इन ट्राइंगल AOB 1045 डिग्री इक्वल क्या होगा बेटा, OB अपॉन OA। चलिए OA कर लेते हैं। 1045 डिग्री का वैल्यू 1, OB कितना बेटा 20 मीटर, OA कितना आ जाएगा 20 मीटर। देखिए कितना आ गया बेटा, ये 20 मीटर, आप इसे नोट कर सकते हो। अच्छा अब हम लगाते हैं सेकंड राइट एंगल। तो सेकंड राइट एंगल कौन सा, ये फुल वाला। तो हम यहां करते हैं इन राइट एंगल AOC। तो वही लगाओ 1045 डिग्री परपेंडिकुलर। देखो सॉरी 1060 डिग्री आएगा। देखिए 60 डिग्री पूरा ना, तो ये ट्रायंगल पूरा है 1060 डिग्री, ये पूरा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या बेटा, OC आप लिखते हो, OC। चलिए और बेस आपका 20 मीटर। 1060 का वैल्यू √3 OC अपॉन 20 मीटर। OC आप लगाओगे कितना आ जाएगा बेटा, इसे करिए। OC आप निकालोगे आ जाएगा 20 √3 मीटर।
आया बात समझ में? ठीक है, OC आई 20√3, OC ये फुल लेंथ आई आपकी 20√3, और ये वाली आई आपकी 20। अब आप ये निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है? तो आसानी से निकालेंगे तो क्या लिखोगे, हाइट ऑफ टार कैसे निकालोगे, OC माइनस OB करके बेटा। OC कितना बेटा, OC फुल 20√3 और OB कितना है 20, 20 माइनस 20 कॉमन लो क्या आएगा बेटा, √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करनी है। ठीक है, करा नोट ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर, सॉरी 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। बेटा पेडेस्टल का मतलब है एक आप कह सकते हो एक स्टैंड जिस पर क्या है एक मूर्ति या स्टैच्यू रखा जाता है। ठीक है, एकदम एक हाइट का स्टैंड लेते हैं ना, उस पर हम क्या मूर्ति रखते हैं, उसको पेडेस्टल। तो एक आपको पेडेस्टल में दे देता हूँ, ये है आपको पेडेस्टल मान लो। ठीक है, और इसके यहाँ पर एक क्या स्टैच्यू रखा हुआ, मान लो ये स्टैच्यू, ये स्टैच्यू, ये पेडेस्टल है बेटा। ठीक है, ये आपका स्टैच्यू है। भाई कोई मूर्ति हम रखते हैं तो उस पे एक वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रक्चर सा जिसके ऊपर रखते हैं, तो वो पेडेस्टल है। अच्छा, अब ये कह रहा है द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, आप किधर भी ले सकते हो, इधर ले सकते हो या इधर ले सकते हो। ठीक है, ये ग्राउंड मान लीजिए ग्राउंड। ठीक है, इस ग्राउंड पे ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट से कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। तो स्टैच्यू का टॉप है ना बेटा, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से देख रहा बेटा ऑब्जर्वर। ये ठीक है, सीधा कर लेंगे। एंगल बनना बेटा कितना, 60 डिग्री। फिर कह रहा इसी पॉइंट से एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। इस टॉप पेडिस्टल के टॉप से एंगल कितना बन रहा है, देखिए चेक करिए। आपको पता है कम बनेगा ये एंगल, कितना बनेगा 45 डिग्री वाला बनेगा। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ। ये एंगल बनेगा 45 डिग्री और ये जो एंगल है ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये आपको पेडेस्टल की हाइट आपको निकालनी है, और स्टैच्यू की हाइट दे रखी है आपको इसमें 1.6 मीटर। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसके अपोजिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हमें ये चीज फाइंड करनी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन है और ये चीज फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जस्ट उसी की तरह बना सकते हो। ये ओ मान लो, यहाँ ए मान लो, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, कैसे कर लो ओ ए बी सी। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले कौन, देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा। ठीक है, एक तो इसमें लगाना आपको, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये फुल वाला। ठीक है, तो करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ मैं छोटा वाला लंब, तो लगेगा 1045 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ओ बी एंड बेस इज ओ ए। ठीक है, 1045 का वैल्यू 1, ओ बी अपॉन ओ ए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ये इक्वल टू ये दोनों बराबर होगा। अब हम बात करेंगे
इन ट्राइंगल AOC तो लगेगा tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर OC अपॉन OA। tan 60 का वैल्यू √3, OC देखो OC ये वाला, इस OC को क्या ले सकते हो आप, इस OC को ले सकते हैं BC प्लस OB, BC प्लस OB ले सकते हैं। और OA कितना दे रखा है, OA है आपका OB, ठीक है, OA आप ले सकते हो OB वाला, OB, ठीक है। ये OA में लिखूंगा ना OA, तो चलिए मैं लिखता हूँ, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं OA, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे √3 इक्वल BC आपको गिवन है 1.6 मीटर लगाओगे और प्लस OB आपको फाइंड करनी है। और OA देखो, अगर मैं यहाँ पे OA लिखूंगा तो मेरे दो वेरिएबल हो जाएंगे OA और OB, तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, OA इक्वल टू हमें पता है OB, तो OB रख देंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, ये हो जाएगा √3 OB इक्वल 1.6 प्लस OB इधर आएगा, तो √3 OB माइनस OB इक्वल 1.6। यहाँ आते हैं √3 कॉमन आ जाएगा या OB कॉमन ले लो, तो लिखोगे √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। OB आप फाइंड करोगे, लिखोगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है, OB आ गया आपका ये, ठीक है, रेशनलाइज करोगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ठीक है, ऊपर जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा बेटा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 हो जाएगा a √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बताओ सुन रही हो, इधर देखिए जरा, OB बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये कट जाएगा, कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1, ये एक फाइनल 0.8 √3 प्लस 1, ये कितनी हाइट आ जाएगी बेटा 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 6 7 8 क्वेश्चन